गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 15 क्वेश्चन जो आपके हिंदी पेडागोजी से रिगार्डिंग होंगे। ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत भाषा अर्जन और अधिगम, इससे रिगार्डिंग हमने एमसीक्यू कंप्लीट किए हुए हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक से रिगार्डिंग। बात करते हैं एमसीक्यू की। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ठीक है ना। जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं उनमें भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ हमें किस संदर्भ में लेना है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना। ए ऑप्शन है आपका, भाषिक नियमों पर अधिकार हो जाना भाषाई क्षमताओं का विकास कहलाएगा। क्या भाषिक संरचनाओं पर अधिकार हो जाना भाषाई क्षमताओं का विकास कहलाएगा, या भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार हो जाना भाषाई क्षमताओं का विकास कहलाएगा, या ऑप्शन डी आपका, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार हो जाना। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर बच्चे का अधिकार करवाना है हमें। बच्चे का भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार हो जाना ही क्या कहलाएगा आपका, भाषाई क्षमताओं का विकास करना। ठीक है ना। ये है इसका आंसर। ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा में क्या है, कई प्रकार की भाषाएं क्या है यूज की जा रही, सभी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। ठीक है ना। हिंदी भी सिखाई जा रही है, इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, उर्दू भी सिखाई जा रही है, संस्कृत भी सिखाई जा रही है। तो हमें क्या तात्पर्य लेना है, क्यों सिखाई जा रही है। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती हैं। ठीक है ना। सभी भाषाएं अगर एक ही कक्षा में पढ़ाई जा रही हैं तो उनका क्या कार्य है कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती हैं। सेकेंड आपका ऑप्शन है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती हैं। सी है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती हैं। डी है आपका, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देते हैं। बच्चों में क्या हो, भाषा विकास की क्या हो, स्पष्ट समझ डेवलप हो जाए। ठीक है ना। भाषा में बच्चे की पकड़ हो जाए। ठीक है ना। इस चीज को लेकर के क्या है, हम समग्र भाषा पद्धति को अपनाते हैं। एक ही क्लास में कई भाषाओं से क्या है, बच्चों को परिचय कराते हैं। ठीक है ना। बच्चों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाषा को लेकर के वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इसलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, क्या है मूल उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है ना। बच्चों का मनोरंजन करना उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मूल उद्देश्य की बात की जाती तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। बच्चे की क्या जो इमेजिनेशन पावर है वो क्या हो, इंक्रीज हो, डेवलप हो। इसलिए हम बच्चों में क्या है, कहानी सुनाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है, क्या जरूरी है अगर कोई भाषा की कक्षा है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, अर्थात जो भी टीचर है वहाँ पर भाषा की कक्षा में उसका जो भाषा है, उसकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, ताकि बच्चे क्या उसका अनुकरण करें, उसको सीखें। अपने परिवेश से ही तो बच्चे सीख रहे हैं, तो वो टीचर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो बिल्कुल, तो जो टीचर बात कर रहा है तो उसकी जो भाषा है वो किस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावी होनी चाहिए। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपके और भी ऑप्शंस दिए हैं जो आपके राइट नहीं है। ठीक है ना। पूर्ण ज्ञाता हो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ठीक है ना। सी आपका, भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारण का शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ठीक है ना, ध्यान देना, लेकिन बात की जा रही सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको पता है कि हमारी जो मातृभाषा होती है, हर बच्चे की अगर बात की जाती है, हर बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में क्या है, मातृभाषा का एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पढ़ाई। अगर बात की जाती है कि भाषा की पढ़ाई है, ठीक है ना, अर्थात भाषा का सीखना, क्या भाषा के पाठ्य पुस्तक से ही संभव हो पाता है, क्या समूची पाठचर्या में व्याप्त है। यदि आपका समूची पाठचर्या का केवल एक हिस्सा है या बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूची पाठचर्या में व्याप्त है। यानी कि जितना भी आपका करिकुलम है, आप जो भी आपके सिलेबस में है, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हर जगह से आप क्या कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए समूची पाठचर्या में व्याप्त कहलाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे किस तरीके की कविताएं पसंद करते हैं ये बताना। तो इसका राइट आंसर है जिनमें गेयता हो। ठीक है ना, क्या हो, गेयता हो। ठीक। जिनमें तुकबंदी हो, तुकबंदी क्या कहलाती है, तुकबंदी कहलाती है कोई कविता है, कोई पोयम है, उसके जो लास्ट के क्या है वर्ड आ रहे हैं, उनका जो
सीक्वेंस है वो एक जैसा आना चाहिए, जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, वो तुकबंदी कहलाती है। ठीक है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर है जिसमें गेयता हो, जिसमें गीत के रूप में क्या है उसको गाया जा सके। ठीक है ना। इस तरीके की बच्ची कविताएं क्या करते हैं, पसंद करते हैं, इवन जल्दी सीख भी जाते हैं। ओके, बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी है कि भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखी जा सके। ठीक, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना तो बनी रहेगी लोकतांत्रिकता। बी है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर देना। सी है आपका राज्य भाषा की अनिवार्यता पढ़ाना, कि राज्य भाषा आपको पढ़ानी है। या डी आपका बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, ये है। तो लोकतांत्रिकता बनी रहे इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। हर बच्चे को स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति के क्या देना चाहिए, हमें अवसर देना चाहिए। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। कम प्रभावी की बात कर रहा, अधिक प्रभावी नहीं, कम प्रभावी है। ठीक है ना। तो कहानी को अपने शब्दों में कहना बहुत ही अच्छी बात होगी बच्चे के लिए। ठीक है ना। कहानी को दोहराना ये आपका सबसे कम प्रभावी है। क्यों, कहानी का अंत परिवर्तित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, ये अगर वो तीनों ऑप्शन चूज करता है बी को छोड़ करके, तो बिल्कुल बच्चे का क्या होगा, इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगा, उसकी खुद की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना। बच्चे क्या चेंज कर पा रहे हैं, अगर उसको क्या है अंत परिवर्तित कर पा रहे हैं या उसको आगे ले जा रहे हैं, कहानी को अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो ये क्या है बच्चे के भाषाई विकास में सभी चीज़ें क्या सहायक है। लेकिन कहानी को दोहराना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितने ज़्यादा क्या है आपके अदर हैं। ठीक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। अर्थात मातृभाषा क्या है मध्यस्थ नहीं आती है, या ठीक है ना, किसका मातृभाषा जो है आपका मध्यस्थ नहीं रखी जाती है, किस विधि के अंतर्गत। क्या प्रत्यक्ष विधि आपका राइट आंसर है इसका। जो डायरेक्ट मेथड है हमारा, उसमें हम सीधे अगर भाषा सीख रहे हैं तो अपने सीधे टारगेट लैंग्वेज से बात करते हैं, हमें इस पर क्या करना पड़ता है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, यानी कि हमें नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना, ये कहने का तात्पर्य। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि भाषा शिक्षण की अगर कोई क्लास है, भाषा शिक्षण किया जा रहा है, तो शिक्षक क्या करे सबसे ज़्यादा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करें। ठीक है ना। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना सर्वाधिक पूछा गया। ठीक है ना। सेकंड आपका परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है। पाठचर्या पश्चयगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ठीक है। लेकिन आपका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, क्योंकि बात की जा रही है भाषा शिक्षण की, भाषा के संदर्भ में बात की जा रही है, इसलिए। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाषा के अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता भाषा का अस्तित्व एवं विकास, तो समाज। इसका राइट आंसर है समाज के बाहर नहीं हो सकता। क्यों, समाज ही तो हमारा क्या है, परिवेश, एनवायरमेंट है। ठीक है ना। साहित्य, विद्यालय, परिवार, ये सब क्या है आपके समाज के अंतर्गत ही आ जाएंगे या नहीं, समाज या परिवेश के अंतर्गत आ जाएंगे आपकी सारी चीज़ें, साहित्य, विद्यालय, परिवार। तो बच्चे की क्या है, भाषा के अस्तित्व एवं विकास समाज यानी कि परिवेश के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, आदेश निर्देश दे पाना और सोच पाना, इसलिए दूसरों की बातों को समझ पाना सिर्फ इसलिए, अपने मन की बात कह पाना सिर्फ इसलिए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं आप या कर पाएँ, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, भाषा सीखने का उद्देश्य है ये। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है। सभी को पता है कि जो हमारे भाषाई विकास में समाज और संस्कृति को लेकर के जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो आपके किसने दिए हैं, वाइट बोर्ड से किने दिए हैं। इस तरीके के आपके ये 15 क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गए हैं। बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल।